बिहार के विधानसभा में आज सरकार का परीक्षण नहीं होना है। बिहार की विधानसभा में आज राजनीतिक दलों का फैसला नहीं होना है, बल्कि बिहार की विधानसभा में आज भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। तो मैं बहुत खुश हूं, बहुत भरोसा है कि भारत की जनता लोकतंत्र का स्वाद चख चुकी है। यह जाति और धर्म के भुलावे में कुछ देर तक तो रही, लेकिन बहुत ही जल्दी समझ में आने लगा है कि ये नेता हमको जाति धर्म में बांट करके सत्ता के लिए एक दूसरे से कभी भी सुविधानुसार हाथ मिला रहे हैं। जनता आज अगर आंदोलन करना चाह रही है तो सड़क पर कीलें बिछाई जा रही हैं। बिहार की जनता ने ऐसा दबाव पैदा कर दिया है कि दल बदल कानून की परवाह किए बिना भी विधायक भारत के इस समय तथाकथित चक्रवर्ती सम्राट के सहयोग से चलाई जा रही नीतीश कुमार की सरकार से अपने को अलग करते दिख रहे हैं। हमें दो राज्यों को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, एक है गुजरात और एक है बिहार। जहां इस समय गुजरात 3 दशकों से धर्म की राजनीति में फंसा पड़ा है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहा है। एक से एक पूंजीपति वहां पैदा हुए जो वास्तव में पूंजीपति नहीं थे, बल्कि बिजनेस के नाम पर भारत की तिजोरी को खाली कर रहे थे, और वो भारत की सरकार के सहयोग से विदेश में बस गए हैं, जाकर के भाग गए हैं भारत की सरकार को, भारत के लोगों को चूना लगाकर। सरकार तनिक भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ बिहार के लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, संविधान की मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई केवल 2 लोगों में अब है, एक है संविधान प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी, और दूसरा है पूंजीपतियों के समर्थक। मैंने अपना दायित्व जो समझा है कि इस संविधान को आपके दिलों में उतार दूं, आपके जेहन में संविधान की समझ और परख आसान बना दूं, जिससे कि कौन नेता संविधान के साथ है, कौन संविधान के खिलाफ है, इसको जानने पहचानने की क्षमता आप सब में विकसित हो सके। लेकिन दोस्तों, ये सरकारें, ये नेता नहीं चाहते हैं कि भारत की आम जनता संविधान का स्वाद जान जाए, लोकतंत्र को समझ जाए। और यही कारण है कि मेरी वीडियोज रोकी जाती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मेरी वीडियोज रोकी जाती हैं। 10 में से कोई एक मेरी वीडियो बहुत तेज चलती है, लेकिन वो भी आगे जाकर के रोक दी जाती है। मैं किसी दिन अपना ग्राफ दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इस तरह से मेरी वीडियो जाती है, एक रुकती है, फिर ऐसे हो जाती है। तो इसलिए आप मेरे साथी बनिए, और ये साथ मेरा नहीं देना है, आपको इस संविधान का साथ देना है। मैं कहीं संविधान के खिलाफ बोलता आपको दिखूं, आपको पूरा हक है अनुच्छेद 19(1) क के तहत कि आप मेरी आलोचना करिए। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि संविधान की इस जागरूकता मुहिम में, लोकतंत्र की चमक दोबारा पैदा करने की इस मुहिम में आप मेरे सहयोगी बनने के लिए जो न्यूनतम सहयोग आप कर सकते हैं वह है मेरी वीडियोज को लाइक करना और अधिकतम लोगों तक शेयर करना, क्योंकि सरकारें शायद इस पर रोक लगा रही हैं, ऐसा अंदेशा है, कोई मेरे पास स्रोत नहीं है। दोस्तों, आप सभी को जय संविधान। मैं हूं एडवोकेट पंकज कुमार त्रिपाठी, लखनऊ से, और आप देख रहे हैं द लॉजिकल इंडियन यूट्यूब चैनल। मेरे पीछे जो ये दृश्य है ये बिहार विधानसभा का है, और आज 12 फरवरी 2024 को हम लोग यहां सरकार के परीक्षण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बिहार के विधानसभा में आज सरकार का परीक्षण नहीं होना है। बिहार की विधानसभा में आज राजनीतिक दलों का फैसला नहीं होना है, बल्कि बिहार की विधानसभा में आज भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र की परीक्षा है। आजादी के बाद पहली बार ऐसा माहौल बना है कि किसी नेता का अपना कैडर, उसका समर्थक वर्ग संविधान के साथ गद्दारी पर, संविधान के साथ दगाबाजी पर उससे सवाल कर रहा है। यह बहुत बड़ी बात है कि सबने इतना जल्दी लोकतंत्र की कीमत को पहचान लिया, सबने इतना जल्दी संविधान खतरे में है इसको भांप लिया, और अपने नेताओं के, सत्ता पिपासु नेताओं के चेहरे पर लगा नकाब उतार दिया। दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं, मुझे बहुत भरोसा है कि भारत की जनता लोकतंत्र का स्वाद चख चुकी है। यह जाति और धर्म के भुलावे में कुछ देर तक तो रही, लेकिन बहुत ही जल्दी समझ में आने लगा है कि ये नेता हमको जाति धर्म में बांट करके सत्ता के लिए एक दूसरे से कभी भी सुविधानुसार हाथ मिला रहे हैं, और ये इस हद तक हाथ मिला रहे हैं कि जनता आज अगर आंदोलन करना चाह रही है तो सड़क पर कीलें बिछाई जा रही हैं। मैं नीतीश कुमार जी से पूछता हूं, मैं जयंत चौधरी से पूछता हूं कि क्या भारत के संविधान के अनुसार किसानों को दिल्ली आने से रोकना जायज है? क्या चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न लेकर के आपने जो सौदा कर दिया उससे किसानों के हितों की पूर्ति हो गई? मैं पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार जी से कि आप जो सामाजिक न्याय का डमरू बजा रहे थे वो आपके इस गठबंधन से, दल बदल से, क्या वो पूरा हो गया?
जात के नाम पर वोट जोड़ने वाले नेता और धर्म के नाम पर आग लगाने वाली पार्टियां इस भुलावे में न रहें कि भारत की जनता लोकतंत्र चाहती है। वह किसी को नेता तभी तक मान रही है जब तक कि वह संविधान के अनुसार लोकतंत्र की चादर कम से कम ओढ़े है। सच्चाई क्या थी तो दिख रहा है, लेकिन कम से कम बनावटीपन तो रहना चाहिए था। अब तो नेता इतने बेशर्म हो गए कि अपनी इस बनावटी चादर को भी उतार फेंके। आप सोचिए दोस्तों, लद्दाख में जाकर देखिए, वहां के लोग कड़कड़ाती ठंड में माइनस टेम्परेचर में केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है, मोदी सरकार के खिलाफ। वहां के लोगों को जवाब देने का कर्तव्य क्या नीतीश कुमार का नहीं है? पंजाब हरियाणा के लोग, राजस्थान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग एमएसपी को लेकर के, कृषि उत्पादों पर महंगे खर्चों को लेकर के, सरकार द्वारा हटाई गई सब्सिडी को लेकर के आंदोलनरत हैं। क्या इनके सवालों का जवाब देना या इनकी ओर से मोदी से सवाल करना नीतीश कुमार की जिम्मेदारी नहीं थी? इसलिए अब जनता पहचान गई है कि ये नेता हमारे लिए तभी तक सवाल करते हैं जब तक कि उन सवालों से इनकी सत्ता का संतुलन बनता है, न कि ये हमारे हितों के लिए सवाल करते हैं। और इसलिए मैं कहता हूं कि बिहार विधानसभा में जो आज परीक्षण होना है, यह परीक्षण किसी सरकार का नहीं, किसी पार्टी का नहीं, किसी नेता का नहीं, बल्कि यह भारत के संविधान का है, भारत के लोकतंत्र का है। यह पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार की जनता ने ऐसा दबाव पैदा कर दिया है कि दल बदल कानून की परवाह किए बिना भी विधायक भारत के इस समय तथाकथित चक्रवर्ती सम्राट के सहयोग से चलाई जा रही नीतीश कुमार की सरकार से अपने को अलग करते दिख रहे हैं। दोस्तों, हमें दो राज्यों को हमेशा ध्यान से देखना चाहिए, एक है गुजरात और एक है बिहार। इन दो राज्यों की अवस्था को आप देखिए। जहां इस समय गुजरात पिछले 3 दशकों से धर्म की राजनीति में फंसा पड़ा है और पूंजीपतियों को बढ़ावा दे रहा है, एक से एक पूंजीपति वहां पैदा हुए जो वास्तव में पूंजीपति नहीं थे, बल्कि बिजनेस के नाम पर भारत की तिजोरी को खाली कर रहे थे, और वो भारत की सरकार के सहयोग से विदेश में बस गए हैं, जाकर के भाग गए हैं भारत की सरकार को, भारत के लोगों को चूना लगाकर। सरकार तनिक भी उन पर ध्यान नहीं दे रही है। दूसरी तरफ बिहार के लोग हैं जो न्याय की मांग कर रहे हैं, संविधान की मांग कर रहे हैं, लोकतंत्र की मांग कर रहे हैं। इसलिए लड़ाई केवल 2 लोगों में अब है, एक है संविधान प्रेमी, लोकतंत्र प्रेमी, और दूसरा है पूंजीपतियों के समर्थक, संविधान के दुश्मन। आज इसी की परीक्षा की घड़ी बिहार के असेंबली में होनी है। देखना है कि कौन विधायक किधर खड़ा होता है। तो दोस्तों, मैं आपसे फिर से कहूंगा कि इस समय संविधान को जानना बहुत जरूरी है। अब तक हम संविधान को उन नेताओं के कारण से मानते रहे हैं जो नेता संविधान निर्माण में सहयोगी थे और हमारे वे आदर्श रहे हैं, लेकिन अब वो समय आ गया है कि हमारा समर्पण केवल मूर्तियों प्रतीकों के प्रति नहीं होना चाहिए, बल्कि मूर्तियों प्रतीकों नारों से आगे चल करके संविधान की वास्तविक जानकारी तक जाना चाहिए। मैंने संविधान पर 2 किताबें लिखी हैं, एक हिंदी में, दूसरी अंग्रेजी में। आप इनको चाहें तो मंगवा सकते हैं, जान सकते हैं। संविधान की एक पुस्तक घर में अवश्य होनी चाहिए। यह संभव है कि मेरी इन किताबों के बावजूद भी, जबकि सरल भाषा में लिखी हैं, आपको संविधान कुछ कम समझ में आएगा, लेकिन इन वीडियोज को देखने के बाद जब आप उस विषय को देखेंगे तो आपको संविधान समझ में आने लगेगा, और ये किताब आपके घर में रखे किसी उपकरण की तरह काम आएगी जो समय के अनुसार उपयोग में लाए जाते हैं। इसलिए ये किताब सबके हाथ में होनी चाहिए। आज पूरी उम्मीद है कि बिहार विधानसभा में संविधान की जीत होगी, लोकतंत्र की चमक जो धूमिल हो गई है विगत 1 दशक से, वह चमक वापस लौटेगी, और यह भी कि भारत की जनता संवैधानिक मूल्यों में भरोसा करते हुए, लोकतंत्र के महत्व को समझते हुए आपस में बंटने से बचेगी। नेताओं को उनकी जाति, धर्म, वेशभूषा, आवरण, आडंबर से नहीं पहचान करके नेताओं को उनके चरित्र, व्यक्तित्व और समर्पण से पहचानना सीख जाएगी, जिससे भारत का लोकतंत्र और मजबूत होगा, संविधान और संरक्षित सुरक्षित होगा। और यह संविधान ही वो पुस्तक है, वो ग्रंथ है जिसके जरिए भारत फिर से विकसित होकर के पूरे दुनिया में प्रतिष्ठित होगा। मैं अपने एक दर्शक को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैं अपनी वीडियो में जो भारत के संविधान के प्रति दिखाता था,
वो पुरानी हो जाने के कारण उसके कुछ पन्ने कवर कुछ फट गए थे। उन्होंने मुझसे आग्रह किया था कि आप संविधान के विद्यार्थी हैं, संविधान को मानने वाले हैं, संविधान के प्रति समर्पित हैं, सर आप ऐसा करें कि कोई संविधान की प्रति या तो दूसरी ले लें या फिर ऐसा करें कि इसको सही कर लें। मैं आपके इस सुझाव को शिरोधार्य करता हूं, आपकी भावना को नमन करता हूं। साथ में अपनी ओर से एक बात कहना चाहता हूं कि संविधान हमारे लिए मां के समान है। क्यों मां के समान है? वैसे तो सभी भारतीयों के लिए मां के समान है, सभी भारतीयों को सुरक्षा देने वाला है, माता पिता कुछ भी कहिए ये, लेकिन मेरे लिए विशेष तौर से, क्योंकि इससे मेरी पहचान है। इसको पढ़ाने से ही जो मुझे फीस मिलती है उससे मेरे बच्चों का दूध पानी और फीस जाती है। इसी को पढ़कर जब मैं वकालत करता हूं, लोगों के अधिकार की बात करता हूं न्यायालय में, तो मैं अपने जीवन को जी पाता हूं। इसलिए भारत के संविधान का मेरे जीवन में आम नागरिक के तुलना में कई गुना अधिक महत्व है। और यही कारण है कि इस पुस्तकों को दिन भर हम लोगों को हाथ में लेना पड़ता है, दिन भर प्रयोग में लाना रहता है। मैं इसके साथ वही बर्ताव करता हूं जो छोटा बच्चा अपनी मां के आंचल में नाक भी पोंछ लेता है। शेष मैं पूरी कोशिश करूंगा कि हाथ में मेरे जो पुस्तक हो वो एकदम साफ सुथरी और सुरक्षित हो, लेकिन मेरी भावना इसके लिए वैसे ही है जैसे छोटे बच्चे का मन अपनी मां के आंचल के साथ होता है। एक बात और दोस्तों, कि आप जितने YouTube चैनल देख रहे हैं उनमें से अधिसंख्य लोग पत्रकार हैं। पत्रकारों के पास बहुत सारे अपने स्रोत होते हैं सूचना के, उनका अपना एक संगठन और समूह होता है। वे लोग तमाम वीडियोस फोटोज ले आते हैं, उनके पास अपना एडिटर ग्रुप होता है। आज मैं अधिवक्ता हूँ, मेरा यह विषय नहीं है। इस नाते मैं कोई वीडियो दिखाऊं आपको, कहीं की तस्वीर दिखाऊं, कोई सूत्रों से कोई सूचना दे दूं, ये मेरे लिए संभव नहीं है। न मैं इसको अपनी ओर से किया जाना आवश्यक समझ रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमारे पत्रकार साथी ये कार्य बहुत बखूबी कर रहे हैं। मैंने अपना दायित्व जो समझा है कि इस संविधान को आपके दिलों में उतार दूं, आपके जेहन में संविधान की समझ और परख आसान बना दूं, जिससे कि कौन नेता संविधान के साथ है, कौन संविधान के खिलाफ है, इसको जानने पहचानने की क्षमता आप सब में विकसित हो सके। लेकिन दोस्तों, ये सरकारें, ये नेता नहीं चाहते हैं कि भारत की आम जनता संविधान का स्वाद जान जाए, लोकतंत्र को समझ जाए। और यही कारण है कि मेरी वीडियोज रोकी जाती हैं, बहुत बड़े पैमाने पर मेरी वीडियोज रोकी जाती हैं। 10 में से कोई एक मेरी वीडियो बहुत तेज चलती है, लेकिन वो भी आगे जाकर के रोक दी जाती है। मैं किसी दिन अपना ग्राफ दिखाऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि इस तरह से मेरी वीडियो जाती है, एकाएक रुकती है, फिर ऐसे हो जाती है। तो इसलिए आप मेरे साथी बनिए। और ये साथ मेरा नहीं देना है, आपको इस संविधान का साथ देना है। मैं कहीं संविधान के खिलाफ बोलता आपको दिखूं, आपको पूरा हक है अनुच्छेद 19(1) क के तहत कि आप मेरी आलोचना करिए। तो दोस्तों, आपसे विनम्र निवेदन है कि संविधान की इस जागरूकता मुहिम में, लोकतंत्र की चमक दोबारा पैदा करने की इस मुहिम में आप मेरे सहयोगी बनने के लिए जो न्यूनतम सहयोग आप कर सकते हैं वह है मेरी वीडियोज को लाइक करना और अधिकतम लोगों तक शेयर करना। क्योंकि सरकारें शायद इस पर रोक लगा रही हैं, ऐसा अंदेशा है, कोई मेरे पास स्रोत नहीं है। लेकिन जनता के आगे सरकार कुछ नहीं है। लोकतंत्र है, संविधान है, सरकार जनता की सेवक है। ऐसे में मैं आपसे एक विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरा इस प्रकार सहयोग करें कि मेरे वीडियोज को खूब शेयर करिए। जय संविधान।